Dear students, welcome to this class where we are going to study heterocyclic compounds with respect to 5-membered heterocycles. Earlier on, we had studied the properties of 6-membered ring pyridine, its important characteristics, chemical properties, and its resonance stabilized structure. So, amongst the 5-membered heterocyclic compound, pyrrole is one of the most important. Why is it so? ऐसा क्यों है? This is because it occurs in many naturally occurring substances. Naturally occurring substances such as the green colored pigment, the red blood cells, that is the hemoglobin, heme, chlorophyll, the green of the plants, and some of the alkaloids. Now, alkaloids are very important as far as their pharmaceutical action is concerned. बहुत सारे ऐसे जो पौधे यूज होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स यूज होते हैं, उनमें एल्कलॉइड्स जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, और इनमें बहुत सारों में 5-membered pyrrole ring ये हेट्रोसाइकिल प्रेजेंट होता है, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे हीमोग्लोबिन हो, चाहे एल्कलॉइड्स हो. और नाम कहाँ से आया ये पायरोल? ये इसलिए आया ये नाम, एक्चुअली दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रीक वर्ड पायरोस विच मीन्स फायरी प्लस ओलियम. ओलियम मीन्स ऑयल. ये इसलिए क्योंकि इसके वेपर्स जो हैं, इसकी वाष्प, ये रेड कलर प्रोड्यूस करती हैं. अगर कोई जलता हुआ पाइन का जो है छड़ी जिसमें HCl लगा हुआ, वो उसके ऊपर इसको लाया जाए तो लाल कलर प्रोड्यूस करेंगी, जिसमें कि HCl कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसके साथ में, because it will react, so it will produce a red color. Hence the name pyrrole. Pyros, fire, fiery, and oleum, oil. एक्सट्रैक्शन जो है अब इसका, इस 5-membered important हेट्रोसाइकिल का, जो कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, एल्कलॉइड, सब में, सबके स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा जब आप इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हायर क्लास में. ये पिगमेंट्स का प्लांट पिगमेंट है क्लोरोफिल. हीमोग्लोबिन एवरीवन हैज हर्ड ऑफ, द इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर containing of course iron. अब ये देखिए पायरोल का एक्सट्रैक्शन जो करा जाता है, एक्सट्रैक्शन नेचुरल वे से जो करा जाता है, क्योंकि कोल्टार में होता है और ये बोन्स में, हड्डियों की ऑयल में होता है, तो फ्रॉम देम इट इज एक्सट्रैक्टेड. फ्रॉम द बोन हाउ इट इज डन, दैट एनिमल बोन्स जो होती हैं वो थ्रो अवे बोन्स, जैसे कि उनके हॉर्न्स हो गए, सींग मतलब हूव्स हो गए, खुर हो गए, और बाकी जो बोन्स है, इनको ड्राई जो है उससे आइसोलेट किया जाता है, उससे डिस्टिलेशन से ड्राई डिस्टिल करते हैं या हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर. तो इसको फिर धोया जाता है. हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है तो उसको वॉश करा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे कि बेसिक इम्प्योरिटीज जो है इसमें से निकल जाए. फिर एल्कली से वॉश करते हैं, जिससे एसिडिक इम्प्योरिटी निकल जाए, दोनों एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए. और उसके बाद इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो फ्रैक्शन, उनमें से एक अलग अलग फ्रैक्शंस में डिस्टिल होता है, और इसमें से जो वाष्प बन के आके फिर कंडेंस होता है फ्रैक्शन, लगभग 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो पायरोल होता है. और इसको अलग कर लिया जाता है फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट बना लेता है इसमें, तो बाकी इंप्योरिटीज नहीं बनाएंगी, सिर्फ पायरोल बनाएगा. तो पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा पायरोल KOH के साथ रिएक्ट करके, इसके नेचर की वजह से, प्रकृति जो अभी हम पढ़ेंगे इसका, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों. और ये पोटेशियम सॉल्ट फिर स्टीम डिस्टिलेशन पे पायरोल देता है. तो एक्सट्रैक्शन मतलब पहले क्या करा एक्सट्रैक्शन के लिए, कि जो बोन्स हैं उन बोन्स को ड्राई डिस्टिल किया,
उसके बाद उसकी वॉशिंग करी पहले एसिड से, उसके बाद अल्कली से, और फिर फ्रैक्शनली डिस्टिल कर लिया, और जो फ्रैक्शन 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में मिला उसको KOH से ट्रीट करके फिर उसको स्टीम डिस्टिल कर लिया। But as far as the preparation of pyrrole goes, we will study the preparation कि इसको कैसे प्रिपेयर करा जाता है। ये तो था एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल जिन चीज़ों में पाया जाता है ना उससे एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। अब प्रिपेयर कैसे करते हैं लैब में और लार्ज स्केल में, हम ये देखेंगे कि इसका कैसे करते हैं हम प्रिपरेशन। the first preparation using acetylene. This is acetylene, in between ammonia। अब आप समझ गए होंगे 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 5वां ये हेट्रोसाइकिल यानी नाइट्रोजन, तो बन जाएगा पायरॉल। तो एसिटिलीन और अमोनिया का मिक्सचर पास करते हैं रेड हॉट ट्यूब से, हीट करते हैं रेड हॉट ट्यूब से, ट्यूब जिसके थ्रू ये पास करते हैं एसिटिलीन और अमोनिया रेड हॉट होनी चाहिए, एंड वी गेट pyrrole. So acetylene and plus ammonia gives the pyrrole. Now this preparation from furan is important and it is commercial preparation, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 मेंबर्ड है, हेट्रोसाइकिल है, मतलब एक हेट्रोसाइकिल से दूसरा डिराइव कर रहे हैं हम। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ये लगा हुआ है, ऑक्सीजन की जगह अगर N लग जाए NH, ऑक्सीजन की 2 होती है वैलेंसी, इसकी नाइट्रोजन की तो 3, 5th ग्रुप में, तीसरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। तो अमोनिया और फ्यूरान इसका मिक्सचर स्टीम साथ में ये पास करा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मिक्सचर ऑफ फ्यूरान अमोनिया स्टीम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू पास करते हैं एट हाई टेम्परेचर, करीब लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पायरॉल मिलता है। H2O अलग हो जाएगा, H2 and O and NH will be left only. So furan plus ammonia gives pyrrole. This is a commercial method. ये commercial large scale में ऐसे बनाया जाता है। तीसरा preparation सक्सिनेमाइड, सक्सिनिक एसिड CH2 COH COH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी की इमाइड है। तो OH और OH यहाँ रिमूव करके यहाँ क्या लग गया, मतलब OH H2O निकल गया, NH3 के साथ जब रिएक्शन हुआ NH रह गया, तो ये सक्सिनेमाइड। Now this tautomerizes. देखिए tautomerism is a dynamic isomerism, not static. मतलब ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ, कीटोनिक, ये कौन सा आ गया, ये इनॉल, इन डबल बॉन्ड इन एंड ऑल। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा कॉमन टॉटोमेरिज्म है जो डायनेमिक आइसोमेरिज्म होता है, नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं होता है, डायनेमिक, ये लगातार एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। एंड इट इज नॉट व्हेन दे आर चेंजिंग, दीज आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अनलाइक रेजोनेंस के तो आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसका, सारे स्ट्रक्चर्स का हाइपोथेटिकल का मिला जुला स्वरूप, उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये टॉटोमेरिज्म से जो टॉटोमर्स बनते हैं, ये अलग फॉर्म्स, दे कैन बी आइसोलेटेड, इनका अपना अपना वजूद होता है, एग्जिस्टेंस होती है, दिस इज द डिफरेंस, और ये डायनेमिक होता है। तो देखिए क्या होगा, ये कीटो फॉर्म, मान लो मैं कीटो फॉर्म, ये कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो कार्बन में पॉजिटिविटी आने लगती है, ये पॉजिटिव जो है इस वाले कार्बन से, अल्फा पोजीशन की कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये इंटर्न लगे हुए हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन इसमें से निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, लीविंग दीज इलेक्ट्रॉन्स बिहाइंड। अब ये एक किस्म से एसिड बेस टाइप का आप समझ लीजिए रिएक्शन, कैसे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट हुए ऊपर, ये हो गया O नेगेटिव, O नेगेटिव ने क्या करा, यहां से पुल कर लिया H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला है, तो जैसी H यहाँ आया तो ये तो बन गया OH, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर छूटा उससे बन गया इन। हाँ, सो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, सक्सिनेमाइड अंडरगोज दिस कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब जिंक की प्रेजेंस में क्या होगा, सिंपली जिंक यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, 2 वैलेंसी है, तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन लगा रह जाएगा, ये हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन निकला तो उसकी जगह पे यहाँ ये हाइड्रोजन। तो इसको क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ जब डिस्टिल किया जाता है तो उससे हमें मिलता है पायरॉल। सक्सिनेमाइड ऑल्सो गिव्स राइज टू पायरॉल, सक्सिनेमाइड से।
टॉटोमेरिज्म के बाद। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, उसमें भी देखिए इसी तरह होता है रिएक्शन, फिर से टॉटोमेरिज्म। ये क्या है, सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड। रिवर्सिबल दिखाना चाहिए था वैसे, खैर एरो यहाँ, क्योंकि ये डायनेमिक होता है, ये इसमें ज्यादा कन्वर्ट होगा कीटोफॉर्म इनटू द इनॉल। इनऑल जैसे सक्सिनेमाइड में इससे पहले, उसी तरह सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड में CH2 CH2 COH COH होता सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड ना होके एक लेवल कम उसका मतलब एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड जो है, फिर से ये अल्फा पोजीशन, कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन हो गई। O नेगेटिव इधर गया, यहां से खींच लिया H पॉजिटिव, तो क्या बन गया OH। H पॉजिटिव निकला, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला, तो क्या बन गया डबल बॉन्ड, तो फिर से हो गया इन ऑल। ये कीटो फॉर्म, ये डबल बॉन्ड की वजह से इन, और ये ऑल। नाउ आफ्टर दिस इज फ्रॉम सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा नेचुरली, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए तभी तो बनेगा पायरॉल। तो जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, पायरॉल प्लस वाटर। सो दिस इज द फोर्थ प्रिपरेशन। The fifth preparation is from ammonium musate। देखिए ये सॉल्ट है अमोनियम म्यूसेट। अब सब देखिए CH यहाँ पे 2 की जगह यहाँ OH OH दोनों जगह, और यहाँ पे COO NH4 COO NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम म्यूसेट, अमोनियम सॉल्ट ना, COOH ना होके NH4। So this ammonium musate, when it is heated with glycerol at about 200 degree centigrade, तो इसमें से क्या होता है, अमोनिया निकल आएगी और सिर्फ रह जाएगा COH COH COH। बस अब इसके बाद क्या करना है, इसको अमोनिया की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ हीट करेंगे, तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा, साथ में डीकार्बोक्सिलेशन होगा। So both these processes take place। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 भी निकल गया, CO2 भी निकल गया। डिहाइड्रेशन मतलब OH OH, ये भी OH है, ये भी OH है, तो H2O 4H2O 2 कार्बन डाइऑक्साइड, these two 4H2O 1 2 3 4 4H2O, क्योंकि 4 हैं यहाँ पे लगे हुए ये ऑक्सीजन, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया NH, ऑब्वियसली NH, एक H2 यहाँ से भी निकला, तो हमको क्या मिल गया पायरॉल। तो अमोनियम म्यूसेट को जब ग्लिसरॉल के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये अमोनियम म्यूसेट में अमोनिया निकल जाती है, उसके बाद क्या होता है डिहाइड्रेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे, जब इसको अमोनिया की प्रेजेंस में, क्योंकि अमोनिया निकल चुकी है ना इसमें से अमोनिया के साथ फर्दर, तो ये बन जाएगा हमारा पायरॉल। नाउ आफ्टर दीज प्रिपरेशंस, तो हमने पहले एक्सट्रैक्शन करा, फिर ये 5 प्रिपरेशंस करे, हम देखें इसका स्ट्रक्चर। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस इंट्रोडक्शन टू पायरॉल। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में देखिए ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है ना, 5वां मेंबर इसका हेट्रोएटम है नाइट्रोजन। ये सब के सब जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लेनर बॉन्ड एंगल 120। अब ये देखिए ये इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अब हम देखें इसका MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द सिग्मा बॉन्ड्स। तो क्या सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो नेचुरली 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हर एक में एक एक p ऑर्बिटल, जो इसके बाद हम देखेंगे एक एक p ऑर्बिटल हर एक में अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसमें और नेचुरली अब इस जो ये बनेगा यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा इस केस में, ये हेड ऑन ओवरलैप। तो ये तो है हमारा कौन सा ओवरलैप, ये दोनों के बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ये कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इसका भी sp2 ओवरलैप, इसका भी sp2, पर हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, तो हाइड्रोजन और इसके बीच का जो ओवरलैप होगा वो क्या होगा sp2 और s, क्योंकि हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल है, sp2s, तो CH ये सिग्मा बॉन्ड जो होगा sp2s, CC जो होगा सिग्मा बॉन्ड वो होगा sp2 sp2, CC
CC अब यहाँ पे देखिए ये है CN ओवरलैप, CN का भी तो ये हेड ऑन ओवरलैप है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये क्या बनाएंगे, देखिए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, हेड ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डायरेक्ट ओवरलैप। हाँ, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है CN sp2 है, लेकिन कौन सा sp2 है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का। और ये है sp2 और s, जैसे कार्बन के साथ होता है sp2 और s ये नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो नाइट्रोजन का sp2 और s ये ओवरलैप है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा फ्रेमवर्क। ये पूरा सिग्मा स्केलेटन बन गई इसकी, जहां हमारे सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो या तो आपस में या हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नाउ कमिंग टू, बिकॉज अब इसमें एक एक पाई ऑर्बिटल भी तो बनेगा, यहाँ p 3 तो sp2 एक यहाँ p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो पाई बॉन्ड बनेगा ना ओवरलैप से। सो लेट अस कम टू द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। तो इस पहले हमने देखा सिग्मा फ्रेमवर्क, अब हम देखते हैं पाई। अब देखिए हर एक में एक क्या है, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, p अनहाइब्रिडाइज, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ये दो हैं, ये एक साथ में मर्ज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे 2, बिकॉज हमें मालूम है नाइट्रोजन 5th में है ना, कार्बन तो 4th में है, तो इसमें होते ही आउटर मोस्ट शेल में 4 है, इसमें 5, तो यहाँ लोन पेयर। अब ये देखिए नाउ वी कांट कॉल दैट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस केस में नाइट्रोजन का बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो इसमें हमारे p ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, these are perpendicular as we can see to the plane of the sigma। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में होगा नाउ दिस 2, ये 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, they have fused those 2 यहाँ while drawing, so lone pair of the electrons। Now what will happen, these will overlap, क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके साथ कर जाए और ये इसके साथ कर जाए, इधर ओवरलैप। सो होगा या तो इस तरह ओवरलैप होगा या ऐसे भी हो सकता है, मतलब डीलोकलाइजेशन। तो ये ऐसे आपस में यहां ओवरलैप और यहां ओवरलैप, तो 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ये हैं, ये सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए ये p ऑर्बिटल में है अनहाइब्रिडाइज्ड में, सो दे आर delocalized, hence we get by their overlap this type of a resonance structure। कैसे बनेगा ये देखिए, ये delocalized इलेक्ट्रॉन्स हैं, delocalized इलेक्ट्रॉन्स, ये तो काले से जो दिखा रखा है यहाँ, ये इसका सिग्मा फ्रेमवर्क, और ये p ऑर्बिटल्स जो हैं ये ग्रीन से अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा फ्रेमवर्क वी हैव pi ring of circulating electrons। Pi molecular orbital, it extends to all the atoms, it covers all the atoms। So this leads to, जैसे Huckel's rule में 4n+2, if n is 1 integral value, तो 6 pi electrons हो गए, 1 2 3 4, 2 इसमें 5 6, मतलब कि ये क्या है, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक हो गए, the aromatic 6 electrons, hence pyrrole will show aromatic properties such as electrophilic substitution reactions, and by virtue of this resonance stabilization, ये जो resonance stabilize यहाँ structure दिखा रखा है, क्योंकि ये delocalized electrons हैं, it will be having lesser energy as compared to single or exclusive और आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स। तो उसके कंपैरिजन में यही तो खासियत है कि एनर्जी इसकी जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या होगी, कम, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से इसमें एक स्थिरता आ जाती है, इसमें एक स्टेबलाइजेशन आ जाता है, ये पाई रिंग ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो लेट अस सी, बिकॉज ऑफ दिस पाई स्ट्रक्चर,
circulating ring of pi electrons the different resonance stabilized form. कैसे हो रहा है देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये कार्बन, अब हमने सिग्मा फ्रेमवर्क पढ़ लिया, ये सारा सिग्मा था, और ये जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स हैं, और ये जो है ये भी p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये p ऑर्बिटल में है, therefore they can be delocalized, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जब मूव कर गए, ये एरो ग्रीन एरो से दिखा रखा है इधर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इधर। तो नेचुरली नाइट्रोजन ने लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है इसका, किसमें, रेजोनेंस में। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये p ऑर्बिटल के ऊपर स्थित है, p अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अब वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो गई, 1 2 3 4, 3 से बढ़ के 4 हो गई, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेंस दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, डाइपोल आ जाएगा। अब रेजोनेंस की क्या, कैसे पता लगता है हमें रेजोनेंस है किसी भी कंपाउंड में, तो सर्टेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, बिकॉज वी कांट सी दिस स्ट्रक्चर कि इसमें ऐसे डिलोकलाइज, क्योंकि इनमें कभी ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें हो रहा होगा अपने आप ही 2 पोल आ गए, तो डाइपोल मूवमेंट। मोर ओवर ऑफ कोर्स बॉन्ड लेंथ भी अभी हम देखेंगे। बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया है, कार्बन नाइट्रोजन शॉर्टर हो गया ना, डबल बॉन्ड। सो दीज आर एविडेंसेस टू शो दैट रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस। अब ये भी हो सकता है कि अब ये जो पाई, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ इधर से शिफ्ट हुए और ये वाले पाई जो यहाँ शिफ्ट हुए, ये इधर शिफ्ट हो जाएं इधर, तो ऑटोमेटिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो अब देखिए ये चार्ज यहाँ आ गया ना, कहाँ आ गया, इधर आ गया ये चार्ज। ठीक है, यहाँ चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये शिफ्ट हो गए इधर। अब रेजोनेंस का ये होता है कि हर एक कार्बन जो है उसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहां सेटिस्फाई नहीं है वहां या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं है, 1 2, तीसरा यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, चौथा ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला पाई जो यहाँ डिलोकलाइज हो गया। अब ऐसे भी हो सकता है डिलोकलाइजेशन, किस तरह कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इधर आ जाए, देखिए ये इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड एक इधर है और एक इधर है। या ऐसे भी हो सकता है कि ये एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, और ये इधर चला गया, तो मतलब ये इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया, इस तरह। अब ये सारे केसेस में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, मूव कर रहा है, वो कौन सी पोजीशन में कर रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन, नाइट्रोजन जहां हेटेरोएटम लगा ये सेकंड पोजीशन, दोनों तरफ की ये सेकंड है, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, या फिर ये थर्ड पोजीशन, ये भी थर्ड ये भी थर्ड, सेकंड पोजीशन और थर्ड। मतलब कि जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग जो इसमें ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल, that will attack the second और the third। अब हम देखेंगे इसमें आगे जब रिएक्शन पढ़ेंगे कि कौन सी पोजीशन में वो बेसिकली ज्यादा स्टेबल होगा, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होगा उसी में सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम देखेंगे कि सेकंड पोजीशन में होता है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, या थर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो नाउ अकॉर्डिंग टू आवर रेजोनेंस थ्योरी वी हैव दिस pyrrole as a resonance hybrid of these following structures। और इनका जब बॉन्ड लेंथ मेजर किया जाता है तो ये देखा जाएगा कि इसमें जो बॉन्ड एक क्षण में सिंगल है वो दूसरे ही क्षण में क्या हो जाता है, डबल। तो इसका नेचर जो होगा डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में इसका बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट आएगा। हम खासकर अगर, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है हेटेरोएटम, हम देखें तो नाइट्रोजन जो CN बॉन्ड है वो हमारा इसमें शॉर्ट आएगा, CN बॉन्ड लगभग 1.38 एंगस्ट्रॉम आता है, जो कि शॉर्टर होता है। जो यूजुअल हमारा कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ होता है, नहीं तो लगभग 1.48 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो क्यों हो जाएगा ये शॉर्ट, क्योंकि वी नो डबल बॉन्ड्स आर शॉर्ट, ट्रिपल बॉन्ड्स आर इवन शॉर्टर, खिंच जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
Since now pyrrole contains an aromatic ring, 6 pi electrons, electron density इतनी high है, कौन सी सेकेंड थर्ड पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट इट विल गिव अस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके डबल बॉन्ड स्टेबल डबल बॉन्ड्स होते हैं, यही तो कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड का कि वो डबल बॉन्ड्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ये बड़े स्टेबल डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अगर एडिशन हो जाए ना तो इसमें रेजोनेंस की प्रक्रिया खत्म हो जाए, रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करता है, इसकी एनर्जी को लोअर करता है। हेंस दिस इज एन heterocyclic compound, aromatic in nature. These are the different resonance stabilized structure. Now because of this, let us see two important characteristics. इसके जो pyrrole के ऊपर अक्सर questions भी आते हैं, besides of course the molecular orbital diagram, और इसका जो है किस किस्म से resonance stabilization होता है, इसका basic nature। ये वीक बेस होता है, इसका pK वैल्यू लगभग 3.4 होता है। क्यों देखिए होता है ये वीक बेस? यहाँ वो स्ट्रक्चर्स मैंने दोबारा बना रखे हैं जो हमने इससे पहले देखे, क्योंकि हम देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह स्थित हो। बेसिक कैरेक्टर मतलब वो एटम क्या दे सके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ जब कोई एटम के ऊपर एसिड अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली अवेलेबल हो, पर हम देख रहे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, फॉर्मेशन या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका एक जगह स्थिर है ही नहीं है, तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विथ प्रोटॉन। इसके ऊपर अगर प्रोटॉन अटैक करेगा एसिड बेस के ऊपर तो इट इज नॉट अवेलेबल। हेंस व्हाट विल हैपन दैट इफ अ प्रोटॉन इज एडेड हियर, तो इसका जो है एरोमेटिक कैरेक्टर भी एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव में चले जाएंगे तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। Therefore pyrrole is a weak base in comparison। आपके पायरोल का कैटायन बन जाएगा ना, इसलिए so it's a weak base, so therefore it will behave as a weak base, we can say, due to this resonance stabilization, since the electron pair is not available on nitrogen. Now let us see the acidic the basic character। basic character कैसे दिख रहा है? देखिए ये पायरोल है, पायरोल पे HCl ने अटैक किया, लोन पेयर इसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव, अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, 3 से बढ़कर कितनी हो गई 4, इसमें क्या आ गया, लोन पेयर दे दिया पॉजिटिव चार्ज। तो इनफैक्ट ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे बन गया पायरोल हाइड्रोक्लोराइड विच इज अ कैटायन। और ये कैटायन जब बन गया, अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4, अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म, रेजोनेंस खत्म, तो स्टेबिलिटी भी इसकी खत्म हो जाएगी। ये बन गई हमारी पायरोल का हाइड्रोक्लोराइड HCl, so N positive Cl negative, and further this leads to a brown resin। जब इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमराइज होके ब्राउन कलर का एक रेजन प्रोडक्ट बनाता है, पॉलीमर बनाता है, तो ये मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर जाएगा। Hence we can say that pyrrole is a weak base, it is not a strong base, because now the aromatic character is disturbed, no more of resonance stabilization। Now coming to the next property, dual behavior show करता है ये weak base के साथ साथ also a very weak acid, pK वैल्यू लगभग 15 होती है इसकी। वीक एसिड कैसे, एसिड का कैसे पता लगे, एसिड का ऐसे पता लगे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मतलब एसिड है। तो देखिए इसका ड्यूअल नेचर होता है, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ पायरोल, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो बेसिक हमने देख लिया, एसिडिक कैसे, KOH डाला तो क्या बन जाएगा, और ये देखिए इसके एक्सट्रैक्शन में भी हमने जो शुरू में पढ़ा था उसमें भी इसी तरह इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है बोन ऑयल से, KOH डालते हैं फ्रैक्शनली डिस्टिल करके, जो हमें फ्रैगमेंट मिलता है, फ्रैक्शन मिलता है उसमें। अब KOH डालेंगे तो क्या होगा, K पॉजिटिव
OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इसमें से क्या ले लेगा, एसिडिक कैरेक्टर यही तो हुआ, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को ले देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ N नेगेटिव, K पॉजिटिव, N नेगेटिव, बन गया पोटेशियम पायरोल। क्या बन गया, पोटेशियम पायरोल प्लस ऑफ कोर्स H2O। OH नेगेटिव नहीं खींच लिया यहाँ से, H पॉजिटिव। लेट्स सी द सेकेंड reaction. CH3 MgBr, Grignard reagent. We know that this is negative, CH3 negative. This can act, this carbene ion also as a base. So R negative, CH3 negative pulls H positive, मतलब CH4 बन जाएगा यहाँ. Method for preparing this alkane also at the same time, N negative with MgBr forms pyryl anion. ये anion बन गया ना, pyryl anion, magnesium bromide, pyryl magnesium bromide. The third such reaction, acidic character, हर केस में ये H positive यहाँ से निकल रहा है, यही तो हुआ acidic behavior. अब देखिए pyryl anion जो है, मैं थर्ड में इसका दिखा रही हूँ कि क्यों ये इस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह पर वीक एसिड. अब देख रहे हैं जो पायराइल एनायन बना यहाँ, इसके सारे फॉर्म्स हैं थर्ड में, रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं. दिस इज द रीजन फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, क्योंकि ये जो हमारा N नेगेटिव बना, ये क्या शो कर रहा है, देखिए रेजोनेंस हो रहा है ना, ये शिफ्ट हो गया, देखिए यहाँ से ये इधर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ चला गया डबल बॉन्ड, यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया. अब हर एक में देखिए जहाँ पे हमारा कोई डबल बॉन्ड नहीं है वहां पे ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा. अब इसमें नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नहीं है, रिमेंबर, बिकॉज यहाँ ये सिर्फ ये नेगेटिव ही है, H तो इसमें से निकल गया है. सो नाउ देयरफॉर वी कैन सी दैट देयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर delocalization. Because of this electron pair delocalization, what will happen, क्योंकि इसका delocalization हो रहा है लगातार after forming pyryl anion, क्योंकि anion बना दे रहा है ये anion ना, anion delocalize कर रहा है, and because of this it is given stability, से stabilize हो जाएगा. This is the reason for the acidic character. नहीं तो आप क्या सोच सकते थे कि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है ये, तो ये कैसे H पॉजिटिव दे देगा यहाँ सर, ये जो OH नेगेटिव है यहाँ से खींचेगा H पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहाँ से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. मदद कौन कर रहा है, OH नेगेटिव, किसको निकालने में, इस H पॉजिटिव को. एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर गेटिंग दिस एनायन, विच एनायन, पायराइल एनायन. और ये पायराइल एनायन क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा अपने को स्टेबलाइज करता है, तो इसलिए वीकली एसिडिक भी होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड अनलाइक द कार्बोक्सिलिक, बट वीक एसिड. तो डुअल बिहेवियर हो गया. तो हम लोगों ने आज क्या देखा, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बोन ऑयल और कोल्टार से. फिर इसके बाद हमने देखे इसके लैब प्रिपरेशन. हमने जो इसके लैब प्रिपरेशन पढ़े पायरोल के, वो कितने थे लैब प्रिपरेशन, यहाँ बेसिकली मेन वाले हमने पढ़े. तो हमने एसिटिलीन से इसको प्रिपेयर करा, फ्यूरॉन से अमोनिया के साथ रिएक्शन, सक्सिनेमाइड के साथ, सक्सिनेमाइड जो है जिंक की प्रेजेंस में हमें पायरोल देता है. सक्सिनेमाइड टॉटोमेरिक फॉर्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, and then with zinc which gives us pyrrole. At the same time सक्सिनेमाइड ना यूज करके अगर सक्सिनिक डाइल्डिहाइड हो, ये भी अमोनिया की प्रेजेंस में टॉटोमेराइज होने के बाद हमें पायरोल देता है. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट, दिस इज द अमोनियम सॉल्ट, जिसको ग्लिसरॉल के साथ जब हीट करते हैं तो इसमें से अमोनिया निकल आती है. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स अस पायरोल. द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन एटम्स भी, नाइट्रोजन भी प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये इसका सिग्मा फ्रेमवर्क है. पाई फ्रेमवर्क में हमने देखा हर एक में p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो डीलोकलाइज हो सकता है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा. एट द सेम टाइम जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इस डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एरोमेटिक इन नेचर, विच इज द एविडेंस फॉर विच इज प्रूव्ड बाय द
bond length by its dipole moment also and by the stability. नहीं तो डबल बॉन्ड्स जो है एडिशन रिएक्शन देते हैं, पर पायरॉल कैसे रिएक्शन देगा? सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्यों देगा? ये सेकंड या थर्ड पोजीशन में आप देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई हैं ये पोजीशंस, तो इसलिए सेकंड या थर्ड में हम लेटर ऑन इसके बाद स्टडी करेंगे जब इसकी रिएक्शन। सो दीज आर द वेरियस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ pyrrole. Moreover, pyrrole behaves both as an acid as well as a base. और दोनों ही ये वीक होता है, ये वीक बेस होता है। वीक बेस क्यों होता है? देखिए, वीक बेस इसलिए होता है क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर एसिड का अटैक होगा तो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो लोन पेयर हैं ये अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, ये पूरी रिंग में रेजोनेट कर रहे हैं, ये अवेलेबल नहीं है H पॉजिटिव एसिड के लिए, हैंस अ वीक बेस। सेकेंडली, जब एसिड का अटैक हो जाता है तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो कॉन्जुगेटेड डाइन की तरह हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डाइन। इसका रेजोनेंस सब खत्म हो जाएगा, इस वजह से स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी जितनी इसमें है। देयरफॉर इट इज वीकली बेसिक। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो behaving as an acid, but again a weak acid. Weak acid, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब KOH जब इसके ऊपर अटैक करेगा, कोई भी बेस मतलब H पॉजिटिव उसने निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा? ये पायराइल एनायन। और ये एनायन जो है इस तरह स्टेबलाइज होता है इसमें, कैसे? डीलोकलाइजेशन से। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये एसिड जो है खुद में, एसिड वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो इजिली क्या दे देगा? इजिली हमें हाइड्रोजन आयंस दे देगा। ये देता है लेकिन इजिली नहीं देता हाइड्रोजन आयंस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ this is also a weak acid. So these are the resonating forms of pyryl anion. तो हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे पहले देख लिए, कैसे ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है और एट द सेम टाइम बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन towards pyrrole, an important 5-membered heterocyclic compound. That's all for today. Thank you.